हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इमोर्टल लॉर्ड रिटर्न्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लास्ट एपिसोड के से होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि यून किंग येन फिर स्काई एकेडमी में आ चुका है और वो यहाँ का टेस्ट देता है। जो टीचर्स उसका टेस्ट लेते हैं उनके टेस्ट को भी काफी इजीली पास कर लेता है, जिससे उन टीचर्स को लगता है कि यून किंग येन काफी बड़ा जीनियस है। और अभी हमारा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हम इन टीचर्स को देखते हैं जो किंग येन का एडमिशन देने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन किंग येन ने उसकी कहा कुछ ज्यादा ही पावर शो कर दी थी, जिससे ये टीचर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। फिर किंग यान उससे पूछता है कि क्या उसने उनका टेस्ट पास कर लिया। तो फिर टीचर्स उसमें बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो। एक टीचर काफी ज्यादा नाराज लग रहा था, दूसरा आकर फिर उससे मनाने लगता है कि किंग यान वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और टैलेंटेड लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़े से एरोगेंट, चलो इसे जाने देते हैं। किंग यान उनकी बातें सुन के बोलता है कि ठीक है, तुमने सही कहा, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। और वो उसकी पावर का यूज करके उस टीचर के ऊपर अटैक करता है, जिससे उस टीचर को काफी ज्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल आता है। अब ये देख के तो जो टीचर हु था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोल रहा था कि दूसरे टीचर तुम्हारी भलाई ही सोच रहे थे, लेकिन तुमने उसको मारने की कोशिश की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा जो बाकी दो टीचर्स थे वे भी काफी गुस्सा हो रहे थे, लेकिन जो वो टीचर था जिसपे किंग यान ने अटैक करा था वो उनको रोक के बोलता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमला मत करो। उल्टा वो तो खुश हो रहा था कि किंग यान ने उसको उल्टा वो तो खुश हो रहा था कि किंग यान ने उस पे अटैक किया। जिसके बाद वो बताने लगता है कि 3 साल पहले उसकी नर कोर्ट के एल्डर के साथ लड़ाई हुई थी, तब उसने किसी इविल पॉइजनस अटैक का यूज किया था। उसकी बॉडी में पॉइजन फैल गया था, जिसको वो हटाने की खूब कोशिश करा, लेकिन आज तक वो पॉइजन उसकी बॉडी में था और उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस को रोके हुए था। और किंग की उस अटैक ने उस पॉइजन को उसकी बॉडी से हटा दिया। वो काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में इजीली सर्कुलेट हो रही है। जिसके बाद किंग बोलता है इतना ही नहीं है, तुम तुम्हारी कॉन्शियसनेस चेक क्यों नहीं करते। मुझे लगता है कि तुमने अभी तक ब्रेक थ्रू भी कर लिया होगा नेक्स्ट लेवल पे। तो वो टीचर काफी ज्यादा हैरान थे, वो बोलता हाँ बिल्कुल, मैं मून रन के 6th लेवल पे पहुंच के मैंने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जो एक और चेसमिस टीचर था वो आके आके बोलता है यंग हीरो वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। अभी केओस प्रीस्ट बोलने लगता है कि ये थोड़ी देर पहले तो तुम्हें मन मानी बात कर रहा था, अभी किंग यान दोगला है। लेकिन अभी ये टीचर्स किंग यान के टैलेंट से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। और फिर जो टीचर था वो भी किंग यान के पास आके बोलते कि क्या वो भी उसे चेक कर सकता है, उसे भी उसके कल्टिवेशन में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। जिस पे किंग यान बोलता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम तो इम्पेशेंट हो, कल्टिवेशन करने के लिए खुद को कुछ ज्यादा ही फोर्स करते हो, इसी वजह से तुम्हारे मेरिडियंस ब्लॉक हो चुके हैं। अच्छा क्या तुमने तुम्हारा ईगो साइड में रख के मुझसे मदद मांग ली, नहीं तो तुम 3 महीने के अंदर अंदर मारे जाते। तो टीचर बोल रहा था ठीक है हीरो प्लीज सेव मी अगर तुम मुझे बता लोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो किंग यान बोलता है ठीक है, याद रखना तूने अभी अभी क्या शब्द बोले। और किंग यान सीधा उसको लात मार देता है, उसकी खूब जोरदार धुनाई शुरू करता है। हालांकि उस टीचर को दर्द हो रहा था, लेकिन वो खुश था क्योंकि वो फील कर रहा था कि उसके मेरिडियंस अनब्लॉक हो चुके हैं। अब ये देख के जो दो बचे हुए टीचर्स थे वे भी किंग यान के सामने आके मदद मांगने लगते हैं कि उन्हें भी प्रॉब्लम है, वो उन्हें भी ठीक कर दे। तो वो भी उनका कुटाई वाला ट्रीटमेंट कर देता है। और फिर हमें इन टीचर्स को दिखाते हैं जो मार खाने के बाद एक और एल्डर के पास आ जाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि किंग का टैलेंट काफी ज्यादा है और उससे उन्हें एडमिशन देना होगा, लेकिन उसका टैलेंट ज्यादा होने की वजह से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें उसे कौन से कोर्टयार्ड में रखना चाहिए, आउटर में, इनर में, या फिर एलिट डिसाइपल के कोर्टयार्ड में। ये टीचर्स अकेडमी के डीन मो लुओ के पास आए थे, जो सेक्ट मास्टर जो अकेडमी का लीडर है उससे जस्ट नीचे की पोजीशन का बंदा है। वो किंग यान कितने खतरनाक टैलेंट के बारे में इनके टीचर्स से सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे शक होने लगता है कि ये किंग यान तो कुछ को तियान यून सिटी का बता रहा है, लेकिन इतनी छोटी सिटी से इतना खतरनाक जीनियस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज के साथ कैसे अपीयर हो सकता है। जिस पे टीचर्स बताते हैं इसके बारे में तो उन्हें नहीं पता, लेकिन किंग यान का टैलेंट किसी जीनियस से बिल्कुल भी कम नहीं है। जिस पे डीनमो बोल रहा था तो ठीक है उसे जीनियस क्लास में भेज दो और जितने भी उसकी ताकि उसकी जितनी स्ट्रेंथ है उतनी अनलीश कर सके। तो टीचर्स तो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डीनमो सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी स्काई एकेडमी थोड़ी सी अनस्टेबल होने वाली है इस नए जीनियस की वजह से। तो हमारी स्काई एकेडमी पूरे तियानयान कॉन्टिनेंट के अंदर पिनाकल पे पहुंच सकती है। जिसके बाद हमें टीचर मो को दिखाते हैं, वो किंग यान को कहीं तो लेके जा रहा था, बट वो उससे कुछ पूछना चाह रहा था तो थोड़ा सा नर्वस था, इसी वजह से उसका पैर पत्थर से लग जाता है तो नीचे गिर गया था। किंग यान ये देख के तुरंत बोलता है टीचर हो, आपको मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। जिस पे वो बोलता है ऐसी बात नहीं है। फिर उसके पास आके बोलता है कि तुम्हारे पास इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है, तुमने मुझे ठीक भी किया है, तो मैं
तुम्हारे अगेंस्ट कोई ग्रज क्यों रखूंगा। वैसे भी अगर तुम्हें कुछ मुझसे चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक बता देना, तुम्हारी आवश्यक ही मदद करूंगा। जिसके बाद किंग बोलता है ये सब छोड़ क्या टीचर हो मुझे बता सकते हैं ये जीनियस क्लास के जो डिसाइपल्स हैं इनका एवरेज कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो वो बताने लगता है कि जो ये जीनियस क्लास के डिसाइपल्स हैं ये स्ट्रेस का एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स हैं और ये साल में सिर्फ एक बार ही एनरोल किए जाते हैं। फिलहाल जीनियस क्लास के अंदर 70 डिसाइपल्स हैं। किंग पूछ रहा है क्या ये जो स्पेशल जीनियस क्लास के डिसाइपल्स हैं ये बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग नहीं करते क्या। जिसपे टीचर को बताने लगता है बिल्कुल भी नहीं, गिफ्टेड क्लास के डिसाइपल्स जीनियस क्लासेस के डिसाइपल्स नॉर्मल कल्टिवेटर्स नहीं है बल्कि उनके पास हिडन टैलेंट्स होते हैं, स्पेशल पावर्स हैं। इस वजह से वे जल्दी कल्टीवेशन कर पाते हैं। अगर वे नॉर्मल डिसाइपल्स के साथ उनको रखेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और इन जीनियस डिसाइपल्स को कल्टीवेट करने के लिए अकेडमी स्पेशल रिसोर्सेज भी यूज करती है। और वैसे भी ये जो जीनियस डिसाइपल्स हैं ये वेरियस पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसपे किंग पूछता है कि पावरफुल फैमिलीज। जिसके बाद टीचर हु बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हो, जो तुम जैसे जीनियस डिसाइपल्स को इंटरेस्ट क्यूरियस बना सकती है वो ये है कि हर साल इन जीनियस डिसाइपल्स के बीच में जो कंपटीशन होता है उनका रिवॉर्ड काफी ज्यादा स्पेशल होता है। और इस बार का जो कंपटीशन होगा उसका जो रिवॉर्ड है उसमें जो जीतने वाले डिसाइपल्स को अजोर फ्लेम केव के अंदर जाने का मौका मिलेगा। फिर वो इस केव के बारे में किंग को बताने लगता है कि जो डिसाइपल्स एक बार यहाँ पे कल्टीवेट कर लेते हैं तो उनका लेवल काफी तेजी से इंक्रीज होने लगता है। अब ये सुन के तो किंग समझ गया था कि उसे भी उसी जगह पे जाना है, कर्मिक फायर अजोर फ्लेम उसी जगह पे होगी। जिसके बाद अब किंग से बातें करते करते टीचर मो उसे एक लेक के पास ले आया था जिसकी सीनरी काफी ज्यादा अमेज कर देने वाली थी। वो उसे बताता है कि इस लेक के अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। अगर तुम जीनियस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें इस लेक को पार करना होगा, इसमें तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो किंग बोलता है बिल्कुल। किंग आगे की साइड आके टीचर मो से पूछता है ठीक है ये बताओ अगर मैं यहाँ के मॉन्स्टर्स को मार दूंगा तो उनकी पिल तो मैं रख सकता हूँ उनको मारने के बाद। ये उस बेसिस बोल रहा था हाँ बिल्कुल अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो हम उनकी पिल्स तो लेंगे ही। इतना बोलने के साथ ही किंग ने कुछ पिल्स निकाल लिए थे ताकि वो उन मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और ऐसा होते साथ ही लेक के अंदर हलचल होने लगती है और काफी सारे मॉन्स्टर्स किंग के डायरेक्शन में आने लगते हैं। जैसे ही कि उस बीस्ट उन पिल को लेक की तरफ फेंकता है तो उन्हें पाने के लिए काफी सारे के जो बीस्ट थे वे निकल के पिल्स को पाने की कोशिश करते हैं और इसी मोमेंट पे किंग उनके ऊपर अटैक करने लगता है। उसके अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक थे जो पूरी लेक को हिला देते हैं, पानी निकल के बाहर तरफ जाने लगा था। टीचर मो तो ये कियोस देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बोल रहा था अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं सीधी एंट्री दे देता जीनियस क्लास में। लेक के 60% मॉन्स्टर्स मारे जा चुके थे और इधर फिर कियोस बीस्ट उसकी हमले फायर का यूज करके इन मॉन्स्टर्स की बॉडीज पे आग लगा देता है। जिसके बाद इनकी डेमोनिक को निकल के किंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जमीन से एक और मॉन्स्टर निकल के उन्हीं डीमन पिल्स को खा जाता है किंग की आंखों के सामने। जस्ट उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट ये जो मॉन्स्टर अभी लेक से निकला था वो एक ड्रैगन की तरह लग रहा था। इसको देख के टीचर मोब हैरान होते बोलता है कि तुमने इस मॉन्स्टर को क्यों अवेक कर दिया, ये स्ट्रेस का एकेडमी का कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट है, इसका कल्टीवेशन तो मून रन का 9th लेवल है। किंग अब इस मुसीबत को तुम्हें संभालो। जिस पे केओस बीस्ट बोलने लगता है ये टीचर कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रहा है, इसके इतना बोलने से मुझे इस छोटे से सांप के सामने इंसल्ट महसूस हो रही है। बट तभी जो ये ड्रैगन था वो किंग यान के ऊपर अटैक कर देता है तो किंग यान भी एक पंच है उसकी तरफ फेंक देता है जिससे जो ड्रैगन था वो पीछे की साइड चला जाता है। बट इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था तो किंग यान की तरफ बढ़ते हुए अटैक करता है। किंग यान जंप मार के सीधा ही इस ड्रैगन के ऊपर आ जाता है। बट ड्रैगन से क्रश करने वाला था तो किंग यान नीचे की साइड भागने लगा था लेकिन ड्रैगन फिर से भी उसका पीछा कर रहा था। उसने अभी तक पूरी लेक को उसकी पावर से फ्रीज कर दिया था। किंग यान एक बार फिर से जंप करता है और उसके मुक्कों से इस ड्रैगन को कूटना शुरू कर देता है। ड्रैगन दर्द की वजह से बहुत ज्यादा करा रहा था, उसे काफी खतरनाक चोटें भी लगी थी। बट किंग यान रुकने का नाम नहीं लेता, बार बार उसको पंच मारते जाता है। इस वजह से ड्रैगन का मुंह काफी ज्यादा खुल जाता है और उससे वही 3 मॉन्स्टर पिल्स निकल आती हैं और उनको किंग यान ले लेता है। टीचर
मो काफी ज्यादा हैरान के बोल रहा था, ये तूने क्या कर दिया, इससे तो डीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, कहीं ये तो मर नहीं गया है। हमें इस ड्रैगन को दिखाते वो नीचे जमीन पे अभी गिर चुका था। टीचर मैं बोल रहा था अगर ये मर गया मैं तो गया, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। बट किंग एंड टीचर मोगी बकवास इग्नोर करके उन 3 डेमन पिल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो इस बड़े ड्रैगन के पास आ जाता है जो अभी तक जिंदा है, और वो किंग एन को देख के दूर जा रहा था। बट किंग एन उसकी पावर यूज करने लगता है तो ड्रैगन उसी की जगह पे फ्रीज हो जाता है। पीछे से केओस बीच से बोल रहा था कहाँ भाग के जा रहे हो, अगर तुम भाग के चले जाओगे तो हमारा खाना कौन बनेगा। और इन दोनों के मुंह पे काफी इविल स्माइल थी जिससे ड्रैगन बहुत ज्यादा डर जाता है। बट अगले सीन में हम देखते हैं वे उसके ऊपर बैठ के उड़ रहे थे और ये उसी ड्रैगन पे बैठ के अपना इस लेक को क्रॉस कर लेते हैं, जिसके बाद ड्रैगन तो धूम दबा के भाग जाता है। टीचर मो जो उससे ड्रैगन पे बैठ के आया था वो भी उल्टिया कर रहा था कि उस भी उसका मजाक उड़ा के बोल रहा था ये टीचर होने के बाद इतना कमजोर है। बट किंग यान उसे इग्नोर करके अपना आगे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम लोग कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं। यहाँ पे काफी सारे रेड क्रिस्टल्स और वे लोग इन चीजों को इकट्ठा कर रहे थे। ये ब्लड माइन थी। यहाँ पे स्काई एकेडमी के काफी अमेजिंग ट्रेजर्स हैं। किंग यान बोल रहा था कि तुम्हारी जो जीनियस क्लास है तुम इनसे ऐसे मजदूरों की तरह काम करवाते हो। तो टीचर वो बताता है नहीं तुम ऐसा नहीं बोल सकते, ये ब्लड स्टोन्स कल्टिवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तभी हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पे वहाँ जो लड़की थी जिसको हमने सिटी में देखा था वो भी है, शायद ये भी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगी सीरीज के अंदर। इंडियन टीचर हो से पूछ रहा था ये तो ठीक है यहाँ पे लोग काम करते हैं बट रहते कहाँ पे, मुझे काफी देर हो गई, मैं आराम करना चाहता हूँ। जिसके बाद टीचर हो किंग को उस जगह पे ले आता है जहाँ पे सारे डिसाइपल्स रहते हैं। टीचर वो किंग को बताने लगता है कि इस जगह के अपने रूल्स हैं, तुम जितना ज्यादा ऊपर रहोगे मतलब कि तुम उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगे, तुम्हें उतने ही बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नीचे के लेवल पे बस तुम टेंटों में रहोगे, ऊपर तुम्हें बिल्डिंग्स मिलेंगी, उसके बाद तुम्हें खुद के प्राइवेट कमरे भी मिलेंगे। और जो सेट के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस जो 3 सेंट्स है वे सबसे टॉप पे उन 3 बिल्डिंग्स में रहते हैं। और तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ तुम उनको प्रोवोक मत करना क्योंकि वे काफी स्ट्रॉन्ग नोबल फैमिली से भी आते हैं, इंपीरियल कैपिटल से। वैसे तो डिसाइपल्स कितनी बार आ जा सकते हैं, इस पे रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जो टॉप 3 जीनियस है वे सेट में कभी भी अंदर आ जा सकते हैं। जिसके बाद वो किंग को फिर से बोलने लगता है यंग मास्टर किंग मैं आपको फिर से बताता हूँ आप इन टॉप 3 सेंट्स को प्रोवोक मत करना। मैंने डीन से स्पेशली बात की तभी वे आपको यहाँ एडमिशन देने के लिए राजी हुए। अगर आप इन तीनों को ऑफेंड करते हो तो डीन भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अब हमें कुछ डिसाइपल्स जीनियस डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो किंग को उनके कोर्टयार्ड में पाके उसकी तरफ जा रहे थे। टीचर मो उनको देख के बोल रहा था कि जीनियस क्लास के डिसाइपल्स आपस में किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। वैसे तो लाइफ एंड डेथ नॉर्मल है लेकिन इसके कॉन्शियसनेस काफी फेटल हो सकते हैं। अब ये सुनिए तो किंग हंसने लग जाता और बोल रहा था लाइफ एंड डेथ, फिर तो ये जीनियस क्लास बिल्कुल परफेक्ट है मेरी ट्रेनिंग के लिए। और वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। टीचर मैं बोल रहा था तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें इनसे दोस्ती करनी चाहिए, खैर आगे तुम अपना देख लेना, मैं तो चला। और यहाँ से चला जाता है भाग के। अभी किंग अकेला बताता तभी जीनियस डिसाइपल्स की एक टोली किंग के पास आके बोलती है तो तुम हो यहाँ के नए जीनियस डिसाइपल्स, तुम तो अभी मून रिलम पे भी नहीं पहुंचे हो, फिर तुम जीनियस क्लास में कैसे एडमिट हो सकते हो, लगता है तुमने किसी बैकडोर का यूज किया। वैसे यहाँ पे रहने वाला हर एक डिसाइपल किसी न किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, तुम कौन सी लॉली फैमिली से बिलोंग करते हो, यहाँ पे तुम्हारा भला इसी में होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी ये उस बीच बोलने लगता है तुम्हारा जो भी टैलेंट है वो हमारी आंखों में यूजलेस है, इसलिए अपना मुंह बंद रखी तो ही ज्यादा बेहतर होगा। अब उसकी बात सुन के तो ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आके उसकी पावर शो करने लगता है। तो उसकी हिम्मत देख के केओस भी तो तालियां मारने लगता है। वो लड़का अटैक कर पाता उससे पहले ही यहाँ पे कोई आदमी आ जाता है एक कार्ट को लेके, और ये जो आदमी था वो जो 3 सेंट्स थे उनके स्पिरिट पेट्स के जो पोटे थे उसको साफ करता है। और वो किंग के पास आके उससे बोल रहा था चलो चलो इसे बाहर लेके जाओ, तुम आगे से तुम्हारा यही काम होगा, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हम तुम्हें खाना दे देंगे आज का। अब बाकी डिसाइपल्स तो हंसने लग जाते हैं कि रास्ते में थोड़ा सही से खा भी लेना दे जाते बट किंग को तो ये बात है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वो इस आदमी को बोल रहा था तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि मुझे कैसा गुस्सा दिलाना है। अब इस बंदे का नाम वू तोंग है जो कि यंग मास्टर जो सेंट शेंग वांग है उसका सबॉर्डिनेट है। तभी वू तोंग उसकी पावर से उस कार्ड को किंग की तरफ भेज देता है, लेकिन किंग उस कार्ड को उसकी पावर से रोक के सीधा वू तोंग पे ऊपर फेंक देता है, जिससे जो हड्डियां और पोटे मटेरियल था उससे वो वू तोंग पूरा भर जाता है। काफी अजीब महल भी आ रही थी। बट जो भी था दूसरे डिसाइपल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा रूथलेस है, हम इस जैसे स्टूडेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे सबक सिखाना ही होगा। और वे मिलके किंग यान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन किंग यान तो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था। वो बोल रहा था मुझसे पंगा लेना तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल है। और किंग यान का अटैक वैसे उन्हें लगता है तो वे काफी दूर
दूर उड़ते गिर रहे थे। अब जैसे ही किंग यान ने इन बंदों को मारा था तो इस शोर शराबा सुन के यहाँ पे और जो सेकंड लेवल के एलिट डिसाइपल्स थे वे आ जाते हैं और वे लोग बोलने लगते हैं यहाँ पे 3 सेंट्स के रूल चलते हैं, नो सिखिए चुपचाप सरेंडर कर दे, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। अब ये जो 5 बंदे किंग यान को घेरे हुए थे वे उसे बकवास कर रहे थे, तभी साइड से टेंट से एक लड़का निकल आता है। वो बोल रहा था हमारे जीनियस क्लास में एक डिसाइपल आया है और उसका वेलकम करने की बजाय तुम लोग उसको मारने पे तुले हो। वैसे तो मैं चुपचाप ये शो देखने वाला था लेकिन तुम्हारी अनरीजनेबल बुलिंग अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही। अब इस बंदे को आता देखकर जो ये 5 सेंट्स के चमचे थे ये काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। उनके इस गुस्से को देख के मुझे लगता है कि ये जो बंदा आ रहा है उसका ओहदा इन लोगों से ज्यादा होगा, बट उसके यहाँ अपीयर होते ही दोस्तों एपिसोड से खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।